अमेरिका में शटडाउन का असर अब हवाई सेवाओं पर भी दिखने लगा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। बता दें कि अमेरिकी सरकार ने पहले ही 40 एयरपोर्ट पर 10% फ्लाइट के संचालन में कटौती की और जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का असर दिखने लगा है। अमेरिकी मीडिया ने बताया है कि विमानन विश्लेषण कंपनी सीरियम के आंकड़ों के अनुसार 7 से लेकर 9 नवंबर के लिए 1700 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। तो वहीं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश के अनुसार अमेरिका के प्रमुख शहरों के 40 हवाई अड्डों पर डोमेस्टिक फ्लाइट के संचालन में 4% की कटौती हुई। जिन एयरपोर्ट की सेवाएं बाधित हुई हैं उनमें अटलांटा, डेनवर, न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन और लॉस एंजल्स सहित अन्य शामिल हैं। FAA ने कहा कि निर्णय वेतन न मिलने की वजह से हो रही है। वित्तीय कठिनाई के कारण लिया गया है ये फैसला। शुरुआत में 4% की कटौती लागू की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर कांग्रेस किसी वित्तीय समझौते पर सहमत नहीं होती तो अगले सप्ताह कटौती को बढ़ाकर 10% किया जा सकता है। FAA ने कहा कि अगर यह स्थिति बरकरार रही तो एयरलाइनों को मंगलवार इन हवाई अड्डों के लिए अपनी 6% उड़ानें, गुरुवार को 8% और अगले शुक्रवार को 10% उड़ानें रद्द करनी पड़ सकती है। अमेरिका में शटडाउन को 38 दिन हो गए। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा है। अभी तक का यह सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों का था। AA ने इससे पहले बताया था कि शटडाउन के कारण कर्मचारियों की कमी के बीच सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था। इस शटडाउन के कारण हजारों हवाई यातायात नियंत्रक और परिवहन सुरक्षा प्रशासन के निरीक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं। दूसरी ओर FAA प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा एजेंसी के आंकड़ों से कर्मचारियों में फ्लाइट के ऑपरेशन को लेकर तनाव और थकान महसूस की जा रही है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो एयरलाइन प्रणाली की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन प्रणाली बनाए रखने के लिए इस समस्या का हल निकालना बेहद जरूरी है। अमेरिका पर इसका असर बिल्कुल पड़ रहा है। खैर, बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।